गुड मॉर्निंग बच्चों। अगले लेक्चर में हमने देखा था कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड में कौन से ग्रुप शामिल होते हैं, एसिड डेरिवेटिव्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि आल्डिहाइड और कीटोन्स कैसे बनाए जाते हैं, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट ही करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय K2Cr2O7 ऑब्लिक H2SO4। अगर हमारे पास कोई प्राइमरी अल्कोहल होगा, प्राइमरी अल्कोहल जैसे कि CH3 CH2OH, हम इसे क्या बोलेंगे? तो हम इसे बोलेंगे इथेनॉल। तो जो ये इथेनॉल है उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाने की वजह से ये जो प्राइमरी अल्कोहल है वो प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी कि हम इसे बोलेंगे इथेनॉल। तो ये रिएक्शन हमको यहां पर मिलेगा। इथेनॉल जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है और उसका हम ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ करेंगे तो हमें इथेनॉल प्रोडक्ट मिलेगा। अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल होगा यानी कि CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH3, इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसे हम बोलेंगे प्रोप-2-ऑल, प्रोप-2-ऑल, यानी कि प्रोप-2-ऑल है, यानी कि प्रोपेनॉल है हमारे पास, उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे K2Cr2O7 ऑब्लिक H2SO4 के साथ। तो हमें ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है हमारे पास, वो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन हो जाने की वजह से हमें यहां प्रोडक्ट मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। अदरवाइज हम उसको एसीटोन भी बोल सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो प्राइमरी अल्कोहल है उसका हम अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें इथेनॉल मिलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल है उसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे K2Cr2O7 विथ H2SO4 के साथ, तो यहां पर हमें मिलेगा एसीटोन। यानी कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का यूज करके हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। और इसमें हम बात करें कि अदरवाइज इथेनॉल में से इथेनॉल बन गया, फर्दर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाने की वजह से ये जो एल्डिहाइड है उसका हम फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो इससे हमें CH3 COOH यानी कि इथेनोइक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? इथेनोइक एसिड मिलेगा। K2Cr2O7 ऑब्लिक H2SO4 के साथ हम अगर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो इथेनॉल जो है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होके यहां पे हमें इथेनोइक एसिड मिल सकता है। तो ये जो प्रिपरेशन है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि K2Cr2O7 और H2SO4 का यूज करके हम प्राइमरी अल्कोहल में से इथेनॉल यानी कि एल्डिहाइड बना सकते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल का हम यूज करेंगे तो उससे हम कीटोन बना सकते हैं। आगे देखें तो दूसरी प्रिपरेशन है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन कौन यूज किसका यूज कर सकते हैं हम? तो उसमें हम यूज करेंगे PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो उसमें क्या होगा? तो CrO3 प्लस C5H5N प्लस HCl का मिक्सचर होगा। तो इसका यूज करके हम उसका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग करेंगे। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग हो जाने की वजह से यहां से हमें, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं तो उसका एल्डिहाइड मिलेगा और सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो उसमें से हमें मिलेगा कीटोन। तो फर्दर उसकी रिएक्शन हम देखते हैं। हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल
प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में हम लेंगे CH3CH2OH इथेनॉल। इसकी हम पीसीसी के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल में से हमें मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी कि हमें इथेनॉल में से मिलेगा इथेनॉल। और वैसे ही CH3CHOH सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे और उसकी रिएक्शन पीसीसी के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाएंगे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाने की वजह से यहां पे हमें मिलता है CH3COOCH3, यानी कि यहां पे हमें मिलेगा कीटोन्स और यहां पे मिलेगा एल्डिहाइड। तो ये जो रिएक्शन है उसमें हम क्या करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे, यानी कि पीसीसी का यूज करेंगे। अदरवाइज CrO3 प्लस H2O यानी कि क्रोमिक एसिड का भी हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या यूज करेंगे, अदरवाइज दूसरा है हमारे पास CrO3 ऑब्लिक पिरिडिन। तो पिरिडिन का यूज करके भी हम यहां पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग कर सकते हैं। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग करेंगे तो पीसीसी, अदरवाइज CrO3 ऑब्लिक पिरिडिन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल हम लेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा और सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो हमें यहाँ कीटोन मिलेगा। तो ये जो प्रिपरेशन है वो अच्छी प्रोडक्ट एल्डिहाइड की हमको देता है। तो अच्छी एल्डिहाइड की अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए तो हम यहाँ पे ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन है उसका यूज कर सकते हैं। आगे बात करें तो तीसरी रिएक्शन है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल यानी कि यहां से एक H2O का मॉलिक्यूल यहां से रिमूव होगा, तो उस वजह से हमें एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है वो हमें मिल सकते हैं। तो यहां पर हम यूज करेंगे प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH, ये हमारा हो गया प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल हम लेंगे तो यहां पे हम कॉपर के साथ 300 डिग्री पर इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो 300 डिग्री पर रिएक्शन करवाने की वजह से यहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और यहां से H2O का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाने की वजह से डिहाइड्रोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होगा और यहां पर हमें मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी कि हम अगर प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो हमें यहां मिलेगा एल्डिहाइड। क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। फिर से मैं बोलूंगा कि प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन कॉपर और 300 डिग्री पर हम करवाएंगे तो यहां से डिहाइड्रोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दूर होगा। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दूर हो जाने की वजह से हमें यहां प्राइमरी अल्कोहल से क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा। आगे बात करें तो हमारे पास दूसरा रिएक्शन है, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं CH3CHOH सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये हमारे पास हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल की हम रिएक्शन कॉपर के साथ 300 डिग्री पर करवाएंगे तो 300 डिग्री पर यहाँ हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो रिमूव होगा और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाने की वजह से यहाँ पर मिलेगा CH3COOCH3, यानी कि यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा? कीटोन। तो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो कीटोन मिलेगा। और तीसरी जो हमारी रिएक्शन है वो है अगर हम टर्सरी अल्कोहल लेते हैं तो क्या होगा? तो टर्सरी अल्कोहल का हम यूज करते हैं तो ये हमारा हो गया टर्सरी अल्कोहल। तो टर्सरी अल्कोहल का यूज करेंगे हम रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरह। तो 300 डिग्री पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहां से रिमूव होगा और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव हो जाने की वजह से यहां पर हमें मिलेगा
CH3 और यहां पर हमें मिलेगा CH2, यानी कि यहां पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव नहीं होता है, यहां पर H2O का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाने की वजह से यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो हमें देगा अल्किन। क्या देगा हमें? अल्किन। तो इस तरह हम 3 डिग्री अल्कोहल का यूज करते हैं। तो 3 डिग्री अल्कोहल का यूज करने की वजह से यहां पर डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, यहां पर डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन नहीं होगा और यहां पर अल्किन का जो मॉलिक्यूल्स है वो रिमूव होगा और हमें यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो ये 3 रिएक्शन दी गई है। प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो हमें कीटोन मिलेगा और टर्सरी अल्कोहल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अल्किन। आगे बात करें, हमारे पास है चौथी रिएक्शन बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कैल्शियम सॉल्ट है उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे, उसका ड्राइनेस रिएक्शन करेंगे। तो ड्राइनेस रिएक्शन करने की वजह से जो मॉलिक्यूल रिमूव होता है वो मॉलिक्यूल रिमूव हो जाने की वजह से हमें मिलेगा एल्डिहाइड और कीटोन्स मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो उसका एग्जांपल देखते हैं। तो उसमें हमारे पास पहला हम ले लेते हैं HC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये हमारा हो गया फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट। तो फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट जो है उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे ड्राइनेस रिएक्शन। तो ड्राइनेस करने के लिए उसको हम गर्म यानी कि हीट देंगे। तो हीट देने की वजह से यहां से क्या होता है? तो हीट देने की वजह से यहां पर ये रिमूव होगा CaCO3। तो CaCO3 हमें यहां पर क्या मिलता है? तो बाय प्रोडक्ट मिलता है। तो CaCO3 बाय प्रोडक्ट मिल गया। बाकी का जो बचा है वो कुछ इस तरह है HC डबल बॉन्ड O और ये जो हाइड्रोजन है यहां पर अटैच कर दो। तो यहां पर हमें मिल गया फॉर्माल्डिहाइड। क्या मिल गया? फॉर्माल्डिहाइड। तो फॉर्मिक एसिड का अगर हम कैल्शियम सॉल्ट ले लेते हैं तो उसकी ड्राइनेस रिएक्शन करने की वजह से हमें यहां पर फॉर्माल्डिहाइड मिलता है और कैल्शियम कार्बोनेट यहां पर रिमूव होता है। बाद में दूसरी रिएक्शन देखते हैं CH3C डबल बॉन्ड OCA OC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहां पर रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा। यहां पर भी क्या दूर होगा? तो CaCO3। तो यहां पर रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा? तो यहां पर रिमूव होगा CaCO3। बाकी का जो बचा है उसको जोड़ दो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ऊपर जो बचा है वो है CH3। तो यहां पर हमें मिल सकता है एसीटोन, यानी कि यहां पर हमें मिलेगा कीटोन और ऊपर की जो रिएक्शन है उसमें हमें क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। तीसरी रिएक्शन है हमारे पास वो है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OCA OC डबल बॉन्ड O और यहां पर हम लिख देते हैं हाइड्रोजन। यानी कि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का जो कैल्शियम सॉल्ट है उसका हम यूज करेंगे। तो यहां पर ड्राइनेस रिएक्शन होगी। तो यहां पर क्या रिमूव होगा? तो यहां पर रिमूव होगा CaCO3 और बाकी का जो बचा है उसको हम जोड़ देंगे। तो CH3C डबल बॉन्ड O और H। तो यहां पर हमें मिलेगा एसिटाल्डिहाइड मिलेगा। तो इस तरह से हम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करके उसकी ड्राइनेस रिएक्शन करेंगे। तो ड्राइनेस रिएक्शन में हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट और यहां पर हमें मिल सकती है प्रोडक्ट फॉर्माल्डिहाइड, यहां पर एसीटोन और यहां पर एसिटाल्डिहाइड। तो इस तरह से हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। आगे की रिएक्शन की बात करें तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका हम हीटिंग देके और MnO जो हमारा
रिएक्टेंट है उसके साथ रिएक्शन करके हम यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन जो सब्सटेंस है वो बना सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करेंगे हम। तो यहां पर HC डबल बॉन्ड OH और दूसरा मॉलिक्यूल है HC डबल बॉन्ड OOH प्लस इसका रिएक्शन हम करेंगे MnO के साथ 300 डिग्री पर इसको हीट देंगे। तो हीट देने की वजह से यहां पर हमें मिलेगा क्या, तो यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट है वो यहां से हमें देगा H2O और यहां से हमें देगा CO2 सॉरी क्या देगा CO2। तो यहां पर दो बाय प्रोडक्ट मिलेगा हमें, वो मिलेगा एक तो CO2 और दूसरा मिलेगा H2O और बाकी का जो बचा है उसको हम जोड़ देंगे। तो यहां पर मिलेगा HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यानी कि यहां पर हमें मिलेगा फॉर्माल्डिहाइड। दूसरी रिएक्शन है हमारे पास, वो है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। दूसरा मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन हम MnO के साथ करेंगे और 300 डिग्री पर रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन हो जाने की वजह से यहां पर हमें मिलेगा H2O। तो यहां पर बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक तो H2O, दूसरा बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो दूसरा बाय प्रोडक्ट यहां पर मिलेगा CO2। तो H2O और CO2 यहां पर मिल गया हमारे पास, H2O और CO2। बाकी का जो बचा उसको हम जोड़ देंगे। तो यहां पर मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि यहां पर हमें मिलेगा कीटोन। तीसरी रिएक्शन है हमारे पास, वो है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। उसका रिएक्शन हम फॉर्मिक एसिड के साथ करेंगे। तो यहां पर मिलेगा हमें कुछ इस तरह से और इसकी रिएक्शन हम MnO और 3 डिग्री टेम्परेचर पर करवाएंगे। तो यहां पर हमें मिलता है, यहां से क्या दूर होगा, तो यहां से दूर होगा H2O और यहां से क्या, तो यहां से CO2 कुछ इस तरह से रिमूव होता है। बाकी का जो बचा उसको हम जोड़ देंगे। तो उसको जोड़ने की वजह से यहाँ पर हमें इस तरह से कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, उसको हम बोलेंगे एसिटाल्डिहाइड। तो यहाँ से फॉर्माल्डिहाइड, यहाँ से एसिटाल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिल गई और यहाँ से हमें क्या मिला, कीटोन। तो ये जो रिएक्शन है वो हमने 5 रिएक्शन देखी। आज जो 5 रिएक्शन है उसमें हमने पहले देखा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम यूज करेंगे K2Cr2O7 H2SO4 का। दूसरी जो रिएक्शन है उसमें हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे, यानी कि PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसका नाम क्या रखा है, तो इसका पूरा नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो PCC का पूरा नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, अदरवाइज हम यूज करेंगे CrO3 ऑब्लिक पिरिडीन का यूज करके, हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके हम प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बना सकते हैं। और सबसे अच्छा एल्डिहाइड प्रोडक्ट कोई देता है तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके हम सबसे अच्छा एल्डिहाइड प्रोडक्ट बना सकते हैं। तीसरा रिएक्शन था हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें हमें प्राइमरी अल्कोहल लिया तो उसका हमें कन्वर्जेशन किया एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो कीटोन मिलेगा और टर्सरी अल्कोहल लेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा अल्किन। यहां पर हम एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते नहीं है। बाद में चौथी रिएक्शन थी बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पे हमें फॉर्मिक एसिड लिया तो फॉर्माल्डिहाइड मिला, एसिटिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट लिया तो हमें मिलेगा एसीटोन, और यहां पर फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का हम अगर कैल्शियम सॉल्ट ले लेते हैं तो यहां पर मिलेगा हमें एसिटाल्डिहाइड। और पांचवी रिएक्शन थी हमारे पास बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम फॉर्मिक एसिड का डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमें फॉर्माल्डिहाइड मिलेगा, एसिटिक एसिड का अगर डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमें कीटोन मिलेगा, और फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड दोनों का
अगर हम डिकम्पोजिशन MnO और 3 डिग्री पर करेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा एसिटाल्डिहाइड और बाय प्रोडक्ट हमें मिलेगा H2 और CO2।